दिसंबर का मंथ लग गया है, लेकिन अभी तक कोई भी अच्छे से पढ़ाई नहीं की हुई है। बहुत ही ज़्यादा टेंशन है पेपर में, किस तरीके से पेपर देंगे। बिल्कुल भी अभी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी नहीं हो पा रही है। कुछ भी अभी तक पढ़ा नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपके सवाल मन में आ रहे होंगे। आपका दिमाग पूरे इन सब क्वेश्चन से भर गया होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो भी लड़के अप्रैल से नवंबर तक पढ़ते आते हैं, लगातार जो लोग पढ़ते हैं, उनकी जो एनर्जी है ना, वो लास्ट के आखिरी मंथ में कम पड़ जाती है, जिसके कारण वो अपना पेपर जो है कभी-कभार खराब कर बैठते हैं। लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है, वो लास्ट में जाके पूरी मेहनत कर देता है, अपनी सारी ऊर्जा लास्ट मंथ में लगा देता है, जिससे उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो आपके पास भी अभी समय है, 2 महीना आपके पास बहुत है, पर्याप्त है। आप जो है एक जो टॉपर बच्चा है, उसको आप लोग बीट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सिर्फ आपको क्या करना है, दिसंबर से पढ़कर 2025 बोर्ड परीक्षा में आप 90+% ला सकते हैं। सिर्फ आपको इस वीडियो को देखना है, ठीक है ना? इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम लोग को अब पढ़ना है, ठीक है? आप बिल्कुल भी आप समय जाया मत करिए, ठीक है ना? सबसे पहले ये सब 70 डेज का हमारा जो है पूरा सेशन होने वाला। 70 डेज के अंदर हम लोग पूरा एकदम तैयारी कर लेंगे। तो क्या-क्या आपको पढ़ना है इसमें, ये सब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपके पास टाइम कितना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 मंथ। 24 फरवरी से आपका डेट का सीट निकल चुकी है, 24 फरवरी से आपका पेपर ही आप लोगों को पता चल चुका है। अब दिसंबर और जनवरी, ये 2 ही मेन आपके पास गोल्डन मंथ आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग के पास है 2024 में, ठीक है? क्योंकि फरवरी में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा समय, ठीक है? ये दिसंबर और जनवरी बोर्ड परीक्षा 2025 में आपको 95+% आपको चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है? 70 डेज का जो हमारा 7 सीट है, ये जो 70 डेज का है, इसमें कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? सबसे पहले 2 से 3 घंटा इंस्टा, फेसबुक और गेम आपको नहीं खेलना है। देखिए, जब भी आप फ़ोन उठाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसमें रील ये सब फालतू चीज़ें देखिए। आपको क्या करना है, जब भी आप फ़ोन उठाइए, तो कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, कोई ज़रूरी कॉल है, सिर्फ़ उसी को आप देखेंगे, ठीक है? और दूसरी चीज़, जब आपको पढ़ाई करनी हो, कोई पढ़ाई चीज़ देखनी हो, तभी आप फ़ोन का इस्तेमाल करें। सिर्फ़ ये 2 काम के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करें, उसके अलावा किसी काम के लिए प्लीज़ फ़ोन का इस्तेमाल मत करिए, वरना आप चौपट कर लेंगे सब। क्योंकि अब आपके पास समय भी बहुत कम है, ठीक है? दूसरी चीज़, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो लेकिन देखिए, जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े, वो लोग टेंशन में ही सारा समय खवा देंगे, बैठ रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचने में ही आपका कुछ समय बीत जाएगा, ठीक है? इस समय नहीं करना है। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सब सोच के इस समय नहीं बर्बाद करना। पेपर में क्या करूँगा, ये सब नहीं सोचना, कि सिलेबस अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? और कंप्लीट करने के उसमें भी मत रहिएगा कि हम अब कॉपी बना लेंगे, पूरा एकदम आराम से लिख लेंगे, तो ये सब अब नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये सब बहुत ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है? सब कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है? बस आप लोगों को पूरा वीडियो फुल वॉच करना है। तीसरा, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो मत जाना है, ठीक है? स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत हो भी रही है, तो आपको अपने अनुसार जो देख लेना है कि आप कहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, कहाँ पे नहीं, उस हिसाब से आपको करना है। स्कूल में अगर पढ़ाई ना हो तो स्कूल मत जाइए, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है स्कूल की तरफ से कि स्कूल आना ही आना है, तो एक-एक दिन गैपिंग करके रहिए, एक-एक दिन बीच में छोड़ दीजिए, उस दिन कवर अप कर लीजिए, इस तरीके से जाइए, ठीक है ना? 4 है, कोई कुछ कह दे तो यहाँ चलो, वहाँ चलो, ऐसा नहीं करना है कि कोई कह दिया कि यहाँ चलना है, तो चल दे रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, शादी ब्याह ये सब भूल जाओ। अब आपको जो है कहीं भी नहीं जाना, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कहीं भी जाते हो तो आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। टाइम इन्वेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब एकदम आप एकदम गिर जा रहे हो बिल्कुल, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है, आप ये सब काम नहीं कर सकते, ठीक है? जाइए, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए। एक तय कर लीजिए कि हमें इतना टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद ही जाना है, तब आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? 5वां है, दूसरों की बातें सुनकर उन्हें गलत साबित करके दिखाओ। कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग क्या करेंगे, क्या होगा यहाँ पे बहुत से लोगों का, कि वो आपको कहेंगे कि ये तो ऑनलाइन के भरोसे, आपके टीचर कहेंगे, ऑनलाइन के भरोसे देखो क्या होता, तुम्हारा लटक जाओगे, ऐसा-वैसा। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है और पास करके दिखाना ऑनलाइन के साथ, कि ऑनलाइन आपको बेस्ट देता है। आपके जो टीचर है उनसे भी बेस्ट आपको ऑनलाइन देता है, ठीक है ना? तो इसी वजह से आपको इन 5 पॉइंट्स को ज़रूर से फॉलो करना, ठीक है? अब अगला हम चल रहे हैं कि आप लोग तैयारी करेंगे कैसे, ठीक है ना? 5 पॉइंट सिर्फ हम लोग बताएँगे, सिर्फ 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आता है तैयारी करने के महत्वपूर्ण 5 नियम, ठीक है? पहला है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सिर्फ इसको ही देखना है। जो पढ़ना है केवल इंपॉर्टेंट पढ़ना, कुछ भी नहीं। पूरी किताब पढ़ने बैठोगे नाश कर दोगे, ठीक है? केवल इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है, ठीक है ना? अब इंपॉर्टेंट पढ़ना कैसे है? मान लीजिए हमारा इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप कुछ इंपॉर्टेंट आपको कोचिंग से मिल जाएगा, कुछ स्कूल से मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन बैंक से, कुछ यूट्यूब से। कोचिंग से मान लीजिए आपको सर दे दिए, अगर कोचिंग लायकदार होगी तो आपको मिल जाएगा, तो इसको टिक मानिएगा, ना मानिएगा, क्योंकि कुछ लोग के लिए तो कोचिंग भी ना होगा। स्कूल से भैया कोई उम्मीद तो रहती नहीं है, लेकिन अगर कोई बता देते हैं तो उसको भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक से आप खुद ही ढूँढना पड़ेगा, ये भी आपके लिए कठिन टॉपिक है, क्योंकि ढूँढना समझ आएगा। तो यूट्यूब 100% बेस्ट। यूट्यूब से आप ज़रूर से पढ़िए, यूट्यूब आपको बहुत ही ज़्यादा आगे ले जा सकता है, ठीक है ना? तो यूट्यूब आपके लिए बेस्ट है, ठीक? तो यूट्यूब से मैं कहूँगा पूरी पढ़ाई आप लोग करिए, बिना किसी टेंशन के, ठीक है? मैंने भी पढ़ा था और आज मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक? उसके बाद समझना है,
ठीक, जैसे आपने इस टॉपिक ढूंढ लिया, कर लिया, उसके बाद समझिए, उसका नोट्स बनिए। नोट्स का मतलब ये नहीं कि सुंदर सुंदर राइटिंग आप लोग बनाते जा रहे हैं। कई लड़के क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर राइटिंग बनाते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे टॉपर्स हैं, वो लोग देखेंगे टॉपर्स के नोट्स तो सुंदर सुंदर होते हैं, अरे भैया वो लोग पहले से लिख रहे हैं तो आराम आराम से लिख रहे हैं, उनको क्या चिंता। लेकिन अब हम लोग नोट्स बहुत ज्यादा सुंदर नहीं बनाना है। नोट्स का मतलब किसी और को समझाना नहीं, खुद समझना होता है। आप अरबी फारसी कुछ भी लिखिए, बस नोट्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप कई तरीके था, अभी इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, नोट्स के बारे में, ठीक है ना। ठीक, 2 टाइम्स आपको जरूर से रिवीजन करना है, ठीक है। समझना है, नोट्स बनाना, उसी का रिवीजन कर लेना बाकी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो आपका पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। और किताब के अगर आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे तो उसके बाद पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी चैप्टर को जल्दी कैसे पढ़ना है, किसी भी चैप्टर को जल्दी कैसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे जल्दी जल्दी खत्म करेंगे किसी भी चैप्टर। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको कोई चैप्टर सेलेक्ट करना है। चैप्टर कैसे सेलेक्ट करेंगे कि आपको क्या करना है ना, कि सबसे पहले देखना, अपने आसपास ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा चैप्टर जो है हमारा वो इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे सर्च करना जिस भी सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा, उस चैप्टर को जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको मिल जाए उसका पहले 1 शॉट लेक्चर लीजिए, उस सबका 1 शॉट लेक्चर जो है जरूर से लीजिए, ठीक है। उसको उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। कॉपी में लिख लिया, अब कॉपी में उसका आंसर भी लिख लीजिए, ठीक। फिर उसको हल करके उसको याद करिए, समझिए, यही सब करना। उसका मॉडल पेपर में देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन रहा है, कैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे आया था, कैसे करना है, ये सब देखिए, ठीक है। बस यही जो आप बना लेंगे ना, यही आपका नोट्स हो जाएगा। समझ में आ गया आपको नोट्स की परिभाषा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है, तो इस तरीके से आप चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म कर पाएंगे, ठीक है। 1 शॉट लेक्चर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, और आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा, टॉपर से भी अच्छा पढ़ाई का हो जाएगा आपका, और पेपर में आप एकदम फोड़ देंगे, सही बता रहा हूँ। बस आपको इसी तरीके से पढ़ना है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट क्या था, अगर आप डाउट सॉल्व करेंगे, वो सब करेंगे, तो उसके बाद आपको डाउट तो आएगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद डाउट आएगा कि मान लीजिए कोई आपको क्वेश्चन कि आप इसको कैसे करेंगे, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन हल करने के 3 तरीके हैं। एक डाउटनेट ऐप आता है, ठीक है ना। तो डाउटनेट ऐप है, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट फोटो खींचिए और उसको ऐप में डाल दीजिए, उसके बाद आपको अच्छा खासा जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। और यूट्यूब और गूगल से भी आप लोग पा सकते हैं। प्लस अगर आपके अच्छे टीचर हो तो आप जो है उनसे पूछ लीजिए, आपके घर में अगर भाई हो तो जो है आप आराम से उनसे डाउट पूछ सकते हैं, वरना ये दोनों आपका जो है 100% साथ तो देने ही वाले हैं, ठीक है ना। अकेले वालों के लिए है ये दोनों, अगर बाकी आप लोग के पास व्यवस्था तो ये दोनों भी बहुत अच्छी बात है, ठीक। उसके बाद हमारा 4 है, लेकिन पहले 5 देखेंगे, उसके बाद 4 देखेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके लिए आपका नोट्स कैसे होना चाहिए, 90% कैसे लाएंगे, इसके लिए 4 ट्रिक्स हैं, ठीक है। 4 तरीके हैं। पहला, आपको जो 1 शॉट आपने लिया, उसको आपने जिस कॉपी में लिखा वो आपका पहला नोट्स हो गया, फेक नहीं देना है उसको, नहीं तो लिखे भूल गए हो गया, चैप्टर आ गया तो ऐसा नहीं फेंक देना, वही आपका नोट्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने निकलवाए थे वो क्या था, आपका नोट्स था। दूसरा नोट्स ये हो गया, ठीक। तीसरा नोट्स, प्रीवियस जो पेपर है उसको सॉल्व जो आप करेंगे, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है। उसमें आपको देखना क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कैसे आप कर रहे हैं, आप कैसे कैसे उसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, देखने का नजरिया, ये सब जो आप कर रहे हैं कॉपी में, वो आपका तीसरा नोट्स है, ठीक है। और जो मॉडल पेपर आप लोग 2.5 घंटे का सॉल्व करेंगे, यानी 2.5 घंटे के अंदर ही आपको एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। जो आप सॉल्व किए रहेंगे वो आपका चौथा नोट्स है। सिर्फ ये 4 नोट्स, ठीक है, सिर्फ आप करेंगे, आपका जो है गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ 90+% जो है आपका फिक्स रखा हुआ है, ये आप मुझसे लिखित ले लीजिए, बस आप लोग इतना काम कर लीजिएगा, ठीक। अब बात आती है अप्रैल और अक्टूबर के जो स्टूडेंट हैं और दिसंबर फरवरी के जो स्टूडेंट, उनमें अंतर क्या है, अंतर बताऊं मैं। जैसे अप्रैल से अक्टूबर तो कोई लगातार, कोई अगर आप लगातार कोई काम करेंगे ना, लास्ट में जाके आपकी ऊर्जा जो है कम हो जाएगी, आपको उतनी शक्ति नहीं रह जाएगी करने की, ठीक ना। लेकिन जो एकदम लास्ट में जो मेहनत कर देगा ना, उसके बाद पूरा वो एकदम हाफ मंडे किया है पूरे वहां तक, उसका दिमाग पूरा खाली, आखिरी में जाके वो पूरी अपनी ऊर्जा लगा देगा और 90+% ले आएगा। और वहीं जो ये लगातार कर रहा है 85 पे आके भटक जाएगा। तो ये फर्क होता है। आप देखेंगे आपके कई दोस्त होंगे जो दिन भर पूरा स्कूल टाइम में सब मस्ती करेंगे, लेकिन लास्ट में जाके उनका अच्छा नंबर आ जाता है। तो ये सब ट्रिक वो लोग फॉलो करते हैं, ये सब ट्रिक आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग भी इस सब ट्रिक्स का स्मार्ट बनिए, ठीक है ना। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्ट बनिए, इस तरीके से काम करिए, ठीक है ना। अब देखिए चौथा क्या था जो हमारा, चीजों को याद कैसे करना, ये भी समस्या होगी आप लोगों की कि हम लोग याद कैसे करेंगे, किस तरीके से याद करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना, अच्छे से समझना है उसे, ठीक। आप कहते हैं समझ में नहीं आता, ये भी समस्या। सबसे पहले जो भी टॉपिक आप पढ़ें, ठीक है ना, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़िए, जब भी आप कहीं टहल घूम रहे हैं उसको रिकॉल कर लीजिए, जो भी आपने पढ़ा है। कुछ भी टूटा फूटा आएगा कोई बात नहीं, दोबारा देखना नहीं, टूटा फूटा आएगा कोई बात नहीं, कुछ पढ़ना कर लेना है, टहलते टहलते याद आ गया तो एक बार रिकॉल कर देना। रिकॉल करने का मतलब ये
नहीं कि पूरा शुरुआत से लेके अंतिम तक। तो उसकी कहानी के रूप में आपको उसको मतलब अपने दिमाग में एक बार चला लेना कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे गया था, वहाँ गए थे, ऐसे हुआ था, ऐसे। जैसे ये सब हम नहीं करते, इसको रिकॉल करना कहते हैं। इसी तरीके से आपको रिकॉल करना है, ठीक है। दूसरा, स्टोरी के तरीके से समझना है और सोचना है, ठीक है। जैसे कोई कहानी है, जैसे कोई आपने टॉपिक उठाया, उसके रिलेटेड आप क्या कैसे कहानी बना सकते हैं, उस कहानी को आप सोच लीजिए, ठीक, और उसी को सोचते रहिए, ठीक। कहानी को समझिए, उसी को सोचते रहिए, इस तरीके से। या तो पुराना वाला तरीका जो घर परिवार कहते थे, लिख लिख के बेटा याद करो, लिख लिख कर याद करिए। और एक चौथा ऑप्शन है इमेजिनेशन, ठीक है ना। इमेजिनेशन वाला पावर बहुत खतरनाक होता है। आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक उठाइए, उससे रिलेटेड इमेज आप याद करना चालू कर दीजिए। इमेज, कहीं भी आप टॉपिक उठाइए, जैसे कोई समीकरण उठाएं, उसका इमेज आप कैसे बना सकते हैं, उस इमेज को आप जब देखेंगे ना, किसी भी चीज का आपको पिक्चर देखिए हमेशा याद रह जाती है। क्यों? क्योंकि आप इमेज देखते हैं मूवी में, ठीक है ना। वो इमेज आपको याद रहती है कहानी के तौर पे। तो इमेजेस जो है वो आपके दिमाग को हिट करते हैं। तो कोशिश करिए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसका इमेज के रूप में आप लोग याद करिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दिसंबर से पढ़कर आप लोग कैसे 90% ला सकते हैं। यही हमारा पूरा 70 डेज का प्लानिंग है। इस 70 डेज में आप लोग बहुत अच्छा फोड़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इन सब टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग को लाइक, क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करके जाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।